पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से आती जाती सत्ता, जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, बिजली की तरह जो सत्ता सारे संसार में व्याप्त है, वो प्राण रूप से आप जिसको जानते हैं वही आद्य शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, धरती पर चाहे वो मानव भारत में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, चाहे अफ्रीका जापान में रहते हैं, इटली में रहते हैं, रोम में रहते हैं, पेरिस में रहते हैं, उत्तर कोरिया में रहते हैं या अरब में रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मानव कहाँ रहता है। सारे मानव धरती पर जिंदा हैं, जिस कारण वो कारण है प्राण। उनमें प्राणी आते हैं जाते हैं, इसलिए मानव जिंदा है धरती पर। और जहाँ भी मानव जिंदा है तो समझ लीजिए कि वो मानव जिंदा इसी वजह से है क्योंकि उनमें जो बिजली जा रही है उसी को हम आदि शक्ति माँ गायत्री कह रहे हैं। यहाँ जो हम ये आदि शक्ति माँ गायत्री, कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं से कुछ को चिढ़ हो सकती है, तो मैंने इसीलिए आदि शक्ति माँ गायत्री का जो वैज्ञानिक स्वरूप है दोस्तों, वो कोई शरीर उसका आप आँखों से नहीं दिखाई देने वाली सत्ता है, वो बिजली की तरह सत्ता है, वो तेज प्रकाश के रूप में चलने वाली सत्ता है, वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, इस धरती पर हमारे वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है, सब धरती पर वेदों का जब वेदवाणी यहाँ पर हुई, वेदवाणी से पूर्व ही दोस्तों यहाँ सारे संसार के संपूर्ण 84 लाख प्रकार के विभिन्न शरीरों का निर्माण जो हुआ है धरती पर, इसका एक निर्माण करता है। ये बात हमारा सनातन धर्म मानता है। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, जो हमारी सबसे बड़ी आज दुनिया को आवश्यकता है वो है दोस्तों पुनर्जन्म का जो वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत है। आज सारी दुनिया को इस सिद्धांत को समझाने की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता को पूरा करने का जो सूत्र है वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु। दोस्तों, ये स्थल वो है, ये जगह वो है जहाँ इस वेद सूत्रों का धरती पर कलयुग में पुनर्आगमन हुआ है। इसका यहाँ इस सूत्र को यहाँ जन्म मिला है। ये जन्म स्थली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने राजनीति में मानव क्या है, मानव कौन है, इस प्रश्न को दोबारा किया है सारे संसार के सामने। और सारे संसार में मानव के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो हजारों लंबे साल सिलसिले चले आ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाइयों के और गुलाम बनाने के जो फॉर्मूले चले हैं धरती पर, और मानवों के बीच में यहाँ अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, इस तरह की जीवन प्रणालियों का जो विकास हुआ है धरती पर, वो पूंजीवाद की देन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ सबसे पहला सवाल एक ही किया है कि मानव यदि एक शरीर है तो आप लोग कहते हैं उसका मकसद है रोटी, कपड़ा और मकान, और यहाँ मानव शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है, तो आत्मा का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति। तो यहाँ जो मानव आए हैं वो यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान के लिए धरती पर मानव नहीं आए हैं। आप लोगों के डार्विन और चार्ल्सवाद जो कह रहे हैं, आप लोगों के डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार दुनिया नहीं आई है। यहाँ दुनिया आप चार्ल्स और डार्विन बाद दुनिया में दोस्तों, यहाँ जितने भी अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के रूप में, तो ये मंगोलियन, ये डच, ये यूनान, ये यूरोप, ये अमेरिका, तो ये आपस में जो आज सारी दुनिया को मानव अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जातियां दिखाई दे रही हैं, अलग अलग धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो ये भ्रमित करते हैं मानवों को सारी दुनिया में, और भ्रम पैदा हो गया है कि आखिर मानव है कौन।
तो मानव यहाँ आज एक तरीके से उस दौर में पहुँच रहा है जहाँ विज्ञान अपनी चरम स्थिति पे पहुँच रहा है। और आदरणीय चिन्मय पंड्या जी ने अभी कहा, हमारा विज्ञान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने अंतिम बिंदु पे ना शिखर को ना छू लेगा। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो आज सारी दुनिया में मानवों द्वारा प्रयोग की जा रही है, वहाँ आज मानवीय बुद्धि और मानवीय सामर्थ्य उन मशीनों के आगे परास्त हो गई है। और आने वाला जो ये तेज़ी से जो वक्त आ रहा है, यहाँ मानव है कौन, ये सवाल तो उलझा रह ही जाएगा। मानव यहाँ करेगा क्या, सवाल ये खड़ा हो गया है। तो आज यहाँ मानव दोस्तों वही मशीन मानवों को गुलाम बनाने की आपने कई फिल्में देखी हैं। तो दोस्तों आज सारी दुनिया में एक मंथन जो चल रहा है सारी दुनिया के सम्मुख, ये युग निर्माण योजना के अंतर्गत है। और युग परिवर्तन तो निश्चित रूप पे होके रहेगा। और ये युग परिवर्तन का वो सत्र है जब यहाँ धरती पर इन 2 सालों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर धरती पर बदलेगा क्या, मानवों के बीच आखिर क्या परिवर्तन होने जा रहा है। उसी कड़ी में इस ऐसे महानायक, महाजन, राजनैतिक सिद्ध भूमि एक सूत्र जो हमारा वेद सूत्र है, आत्मवत सर्वभूतेषु, इस सूत्र का जवाब दुनिया को मिलेगा इस स्थल पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से। और अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से ना ही धन की कमी होगी किसी को जीवन में और ना ही धन की अधिकता होगी किसी के जीवन में। ऐसी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से बनेगी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र एक क्रम से इनका विशेष क्रम से इनका व्याख्यान होगा तो स्पष्ट होता है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, इस 4 सूत्रों को इस क्रम से मिलाकर इनकी व्याख्या हम करेंगे तो सारे संसार को आगे जीवन का मार्ग राजनीतिक रूप से प्राप्त होगा। तो दोस्तों 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। इस दिन मेरा इस विषय पर व्याख्यान होगा, आप सभी को विशेष आमंत्रण है। और 30 सितंबर को ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की इस पावन भूमि पर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से महज 4 किलोमीटर दूर ही कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ में आदिशक्ति माँ गायत्री का आगमन, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना समारोह कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ में होगा। और 30 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू होगा और 30 सितंबर से 5 दिन तक वहाँ रोज़ यज्ञ चलेगा। उस यज्ञ में पुणे धरती पर जो परम पूज्य गुरुदेव का महा आंदोलन, महा अभियान यज्ञ विज्ञान के माध्यम से सूक्ष्म रूप से जो युग परिवर्तन का जो वातावरण बन रहा है, उसमें अपनी आहुति जो भी देवत्व वाले लोग हैं वो तो ज़रूर पहुँचे, मेरी आप लोगों से पुनः निवेदन है, विनती है। दोस्तों अब एक पाले में खड़ा होना पड़ेगा, या तो वह इधर या उधर। तो ये सुर या असुर वाली बात पुनः धरती पर एक बार फिर आपके सामने विराजमान है। तो निर्णय और चयन करना अब उस प्रज्ञा बुद्धि को धरती पर अवतरित करने वाले वो महाकाल स्वयं आपकी अगुवाई कर रहे हैं। आप सब लोग 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ज़रूर पधारें। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।